इंडिया, चाइना और बहुत सारे देशों के बीच एक टेक्नोलॉजिकल जंग छिड़ी हुई है। यह जंग दुनिया से छुपी हुई है, लेकिन यह किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यह जंग एक पहाड़ के लिए है जो इंडियन ओशन में है। इस पहाड़ का नाम है निकट्टन सी माउंट और यह एक अंडर वाटर पहाड़ है, यानी पानी के अंदर एक बहुत बड़ा माउंटेन। इस पहाड़ में ऐसा क्या है जो इतने सारे देश इसके पीछे पड़े हुए हैं? इसका जवाब है मिनरल्स, खास तौर पर कोबाल्ट। बहुत से लोग कोबाल्ट के बारे में नहीं जानते, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में होता है। बैटरियों में कोबाल्ट होता है, खासकर रिचार्जेबल बैटरियों में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में यानी हवाई जहाज के इंजनों में, और मेडिकल मशीनों जैसे कैंसर ट्रीटमेंट मशीनों, रेडियोथेरेपी मशीनों और कई दूसरी मेडिकल चीजें बनाने में कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है। हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स जो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं, उनमें भी कोबाल्ट होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट्स, टीवी, लैपटॉप, पीसी, एसी और फ्रिज, सब में कोबाल्ट होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, सोलर पैनल्स में और मिलिट्री गाड़ियों में भी कोबाल्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कोबाल्ट कहां से आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से आता है। उसके बाद फ्रांस की न्यू कैलेडोनिया, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और मडागास्कर से आता है। तो इस निकट्टन सी माउंट में अरबों डॉलर का कोबाल्ट है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर यह पहाड़ इंडियन ओशन में है तो इंडिया क्यों नहीं इसे ले लेता। इसका जवाब यह है कि इंडियन ओशन में होने के बावजूद यह पहाड़ इंटरनेशनल पानी के एरिया में आता है, जहां किसी भी देश का सीधा अधिकार नहीं है, इसलिए इंडिया इसे सीधे तौर पर नहीं ले सकता। एक्सक्लूसिव राइट्स का मतलब है कि कोई भी देश अपने बॉर्डर से 370 किलोमीटर तक के समुद्र पर अधिकार रख सकता है। यह अधिकार उन्हें इंटरनेशनल नियमों के हिसाब से मिलता है, जिससे वह इस एरिया में किसी भी तरह की एक्टिविटी जैसे कि एक्सप्लोटेशन और कंजर्वेशन कर सकते हैं। लेकिन 370 किलोमीटर के बाद उस देश का अधिकार खत्म हो जाता है। अब निकट्टन सी माउंट, जो इंडिया के कन्याकुमारी से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है, इस दायरे से बहुत बाहर है, इसलिए इंडिया का इस पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसीलिए इंडिया ने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA को एक एप्लीकेशन भेजी है। ISA एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी देश समुद्र के खजानों का गलत तरीके से इस्तेमाल न करे। इंडिया के एप्लीकेशन के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स और चीन जैसे दूसरे देश भी इस महत्वपूर्ण संसाधन पर नजर गड़ाए हुए हैं। चीन, जो इस एरिया से बहुत दूर है, सीधे तौर पर इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, लेकिन वह श्रीलंका के जरिए अपने जियोपॉलिटिकल हित साधने की कोशिश कर रहा है। दरअसल श्रीलंका निकट्टन सी माउंट के पास है, जिससे उसका दावा इंडिया से मजबूत हो जाता है। हालांकि इंडिया की आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल ताकत को देखते हुए संभावना यही है कि ISA माइनिंग के लिए इंडिया को परमिशन दे देगा। अगर इंडिया को इस माउंट पर माइनिंग की परमिशन मिल जाती है तो इससे कोबाल्ट के लिए दुनिया की अफ्रीकी देशों पर निर्भरता कम हो जाएगी। इसके अलावा इतने बड़े इंडियन ओशन में कई और छुपे हुए पहाड़ भी हो सकते हैं, जिनके बारे में अभी हमें पता नहीं है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, समुद्र के अंदर के और भी छुपे हुए रिसोर्सेज सामने आएंगे। इस माइनिंग से इंडिया को बहुत बड़ा आर्थिक फायदा होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।